हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसी रूबरू करके बात करना चाहती हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें आपसे शेयर करना चाहती हूँ जो मेरी बहुत पर्सनल है मेरी लाइफ में। कैसे मैंने अपनी लाइफ को, जो मेरे बहुत चैलेंजेस जो मेरे दिन थे उनको मैंने कैसे संभाला, कैसे मैंने उन दिनों को मैंने टॉलरेट करा, उसको मैंने ओवर किया, उस फियर को, उस इनसिक्योरिटी को, और कैसे आज जो है मैं अब आगे जो बढ़ रही हूँ अपनी ज़िंदगी में। तो उन 7-8 ईयर्स में जो मैंने सीखा है, जो मैंने सहा है, उससे मैं आपको जो है कुछ बात करना चाहती हूँ। हो सकता है कि आप भी इस दौर से गुज़र रहे हो और मेरी कहीं पर भी ये जो छोटी सी सीख है या कोई भी मेरा जो छोटा सा इंसिडेंट हो सकता है, आपके उस दौर में आपको कुछ मदद मिले। मैंने जैसे पहले भी बोला था कि बहुत सारे लोग बातें तो करते हैं, मोटिवेशन देते हैं कि कैसे हम अपनी इनसिक्योरिटीज़ को अपना करें, कैसे चैलेंजेस को अपना ओवरकम करें, लेकिन हम उनसे रिलेट इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि नेचुरली वो इस दौर से गुजरे नहीं होते। और ये मेरा शुरू से जब ये चैलेंज मेरी ज़िंदगी में आया था, और मैं कुछ अप्रॉक्सीमेटली 2016-17 की बात कर रही हूँ, जहाँ पे मेरा बहुत बड़ा बिज़नेस लॉस हुआ था। सो फ्रेंड्स, गारमेंट एक्सपोर्ट का बहुत अच्छा बिज़नेस चलता था। अपनी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, गाड़ियाँ थी, शोहरत थी, ऐशो आराम की ज़िंदगी थी। ऐसा बहुत कुछ था ज़िंदगी में। तो कभी ये नहीं सोचा था कि कभी ज़िंदगी में ऐसा पड़ाव भी आएगा जहाँ पर जो है हमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। और सबसे बड़ा चैलेंज था उस टाइम पर, मैं आपको बताती हूँ, वो था हमारा वेल्थ, पैसे का चैलेंज। क्योंकि इतना बड़ा हमें सेटबैक हो गया था अपनी बिज़नेस में, तो उसको संभालते संभालते हमें बहुत सारा मेंटल डिप्रेशंस, प्रेशर्स, बहुत सारा बिल्डअप हो गया था। कैसे मैंने और मेरे हस्बैंड ने, हमने उस दौर को अपने आप उसको उसमें से निकाला। वो जो है, ये जो आपसे मैं वीडियो शेयर करना चाहती हूँ, ये उसके बारे में है। हो सकता है कहीं ना कहीं आपको मेरा ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको टच कर जाए, कहीं ना कहीं आप इस किसी भी दौर से गुजर रहे हो सकता है एक मेरी कोई सीख आपको जो है समझ आए। यही मेरी कोशिश रहेगी जो मेरे आगे के वीडियोस हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इन वीडियोस के दौरान, जब इन 7-8 ईयर्स में जब मैंने इतना फाइनेंशियल प्रेशर्स में झेल रही थी, एक एक करके मैं उससे आपसे बताऊंगी कि क्या क्या हमारी ज़िंदगी में हुआ। और अभी भी मैं आपको बताऊं, अभी जो है हम अपनी ज़िंदगी को शुरुआत कर रहे हैं फिर से। अभी तक हम शिखर पे नहीं पहुंचे हैं, चैलेंजेस हमारे ख़त्म नहीं हुए हैं, लेकिन हाँ, अब जो है ज़िंदगी थोड़ी जो है आगे की तरफ बढ़ने लगी है। लेकिन वो जो 7-8 साल मैंने जो गुजारे हैं, किस तरह गुजारे हैं, किस तरह के लोग मेरी ज़िंदगी में आए, क्या क्या हमने किया अपनी उस ज़िंदगी को उस दौर से निकालने के लिए, वो मैं आपसे इन वीडियोज़ एक श्रृंखला के रूप में मैं आपसे शेयर करूँगी। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इन दौर में मैं बहुत बड़ा ग्रैटिट्यूड देना चाहती हूँ कि जब ये दौर जब मेरी ज़िंदगी में आया, जब हमारा इतना बड़ा हमें पर्सनल लॉस हुआ, तो मुझे बहुत सारी चीज़ों का मालूम नहीं था। हम फेथ था गॉड में, तो मैं प्रेयर्स करती थी, बुद्धिज़्म को फॉलो करती थी, लेकिन इन डेप्थ नॉलेज नहीं थी। तो इन दिनों में भी मैंने बहुत कुछ सीखा, गीता सार पढ़ा, मैंने बुद्धिज़्म की बहुत सारी टीचिंग्स पढ़ी, मोटिवेशन की बहुत सारी नॉलेज ली, इंस्पिरेशन ली, बहुत सारी चीज़ों को के बारे में समझा, और उससे बहुत अच्छा मुझे जो है मेरी ग्रोथ हुई। तो एक एक करके हम इसके बारे में बात करेंगे। आज एक जो सबसे पहला जो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई भी चैलेंज हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो वेल्थ हो, चाहे पर्सनल लॉस हो रहा हो, कोई भी किसी तरह का चैलेंज है, सबसे पहले गीता सार में भी कहते हैं कि पहला है कि किसी को भी अपना बहुत अपना मान के चलते हो ना, तो उसके लॉस सबसे ज़्यादा कोई सह नहीं सकता है। हमने अगर पर्सनल लॉस में भी देखा है कि अगर किसी की मदर, किसी की वाइफ या ब्रदर या सिस्टर, कोई भी डियर वन जो आपके बहुत करीब होता है और उसको अपना ही मान के चलते हो, जब वो लॉस हम झेल नहीं पाते, बहुत सारा हमें उसके बाद ज़िंदगी गुजारना भी मुश्किल होता है। ऐसा ही मेरी ज़िंदगी में था। हमारे पास अपनी बड़ी फैक्ट्री थी, अपना घर था, गाड़ियाँ थी, लेकिन जब ये लॉस आया ना, तो मुझे याद है कि मेरे हस्बैंड ने आके बोला कि सिमी, कि अब जो है घर भी नहीं रहेगा, गाड़ियाँ भी नहीं रहेंगी और ये फैक्ट्री भी नहीं रहेगी। और मैंने तभी उनको ये बोला था, कोई बात नहीं, आज में हमारी ज़िंदगी में इतना बड़ा लॉस है, एक एक करके उसको फेस करते चलते हैं। हमने अपना घर 10 महीने में बनाया था,
तब वो ऐसा टाइम था जहाँ पर जो है भगवान ने हमारा साथ दिया था। तो ऐसा टाइम फिर से आएगा जहाँ पर हम फिर अपना घर बना पाएंगे। लेकिन आज की डेट में उस घर को जहाँ पर बैंक के जो है कुर्की निकालने का टाइम आ चुका था, कि आज की डेट में वो ज़रूरत है कि हम अपने घर को बेच दें। और यही जो है हमने किया। आज तक हमने ना, मेरे हस्बैंड ने कभी वो जाके हमने घर भी हमने वापस नहीं देखा, आगे मुड़ने की बस हमने देखा कि आगे ही देखना है। हमने वो घर को बेचा, एक रेंट के मकान में गए, लेकिन यही हमने, फिर भी हमारे मन में एटलीस्ट वो प्रेशर तो नहीं था। अगर आपके भी देखिए, सबसे बड़ा उस टाइम पे जब फाइनेंशियल जब ऐसा प्रॉब्लम आता है तो बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होने लगती हैं। और सबसे बड़ी मैं आपको बताती हूँ कि कोई भी गवर्नमेंट एजेंसीज़ का जो भी आपके ऊपर प्रॉब्लम है, चाहे वो पीएफ हो, ईएसआई हो, चाहे टैक्स रिलेटेड हो, सेल्स टैक्स हो, आपके बैंक के लोन्स हो, सबसे पहले उसको आप जो है आप उसको ख़त्म कीजिए। और जिस तरह भी जो जुगाड़ करके आप उसको ख़त्म करेंगे, तो एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारी आपके जो माइंड में जो प्रेशर्स होते हैं, ये फाइनेंशियल प्रेशर्स हैं, हमारे पास अभी भी हैं, वो भी मैं आपसे बात करूँगी, लेकिन वो फाइनेंशियल प्रेशर्स बहुत सारे जो है ना आपके कम हो जाते हैं और आप कुछ अपनी लाइफ में कुछ आप सोचने लगते हो। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आप आज से एक सोच लीजिए। आज आपके पास घर है, आज आपके पास गाड़ी है, लेकिन आप एक होते हैं ना डिस्पैशनेट का एक आपका जो एटीट्यूड है वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा कि आज अगर मेरे पास सब कुछ है, लेकिन अगर किसी भी टाइम पे, मैं कह रही हूँ भगवान ना करे आपके पास वो दिन आए जो दिन मैंने देखे हैं, लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में अगर वो आए, टाइम आए, तो जैसे कि गीता में कहते हैं कि आपको जो चीज़ें हम अपनी मान के रख लेते हैं कि ये गाड़ी मेरी है, ये घर मेरा है, ये फैक्ट्री मेरी है, ये मेरा, ये गोल्ड मेरा, ये ज्वेलरी मेरी, उस टाइम पर अगर आप डिस्पैशनेट होकर आप उसके बाद डिसीजंस लेते हो, तो मैं आपको बताती हूँ आपकी बहुत सारी ज़िंदगी अच्छी तरह से सुलझ सकती है। और ऐसा ही मैंने भी किया है। मैंने भी अपना वो घर जहाँ मैं और मेरे हस्बैंड ने, हमने इन दोनों हाथों से उसको बनाया था, एक एक चीज़ उसकी, उसके डोर के नॉब, उसकी सारी चीज़ें, उसकी अलमारियाँ, सब कुछ हमने अपने चाव से बनाई थी। लेकिन जब टाइम आया तो हमने उसको, घर को डिस्पैशनेटली होके उसको बेच दिया, क्योंकि वो राइट डिसीजन था। अगर मैं उस टाइम पर उसको पकड़ के रखती तो मुझे नहीं पता कि आज जिस तरह की मैंने वो 7-8 साल में जो प्रॉब्लम्स झेली हैं, उससे हो सकता है मल्टीट्यूड से ज़्यादा मुझे वो प्रॉब्लम झेलनी पड़ी। तो यही मैं आपको एक फ़र्स्ट जो है, बहुत सारे लोग मोटिवेशन इसके बारे में देते हैं, मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप अभी से एक डिस्पैशनेट होके आप एक अलग से, जैसे कहते हैं ना, दूर से कि मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं, भगवान करे यही सारी चीज़ें कि आपको 100 और चीज़ें दें। लेकिन अगर कभी कोई टाइम आपके पास आए, या अगर आप इस ऐसे टाइम से गुज़र रहे हो, तो मैं आपको यही जो है सीख दूँगी कि एक डिस्पैशनेट होकर डिसीजन लीजिए। आपकी ज़िंदगी आगे जाके क्या क्या रंग दिखा सकती है, ये मैं आपको बयान भी नहीं कर सकती। सो फर्स्ट, आज का जो ये वीडियो है इस श्रृंखला में जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, आज का यही वीडियो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। आई होप सो आपको ये जो मेरे कुछ सिचुएशंस में जो मैं आपसे शेयरिंग कर रही हूँ, ये आपको पसंद आएंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स भी दे सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ और आपसे शेयर करना चाहती हूँ, तो आई विल बी वेरी वेरी ऑनर्ड कि मैं आपसे ऐसी चीज़ें शेयर करूँ। तो इसी के साथ आज का ये जो एपिसोड है मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। नमस्कार एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।